welcome my YouTube channel. Today we are discuss about हमारा सेकेंड चैप्टर टिश्यू, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। तो लेट्स गो बिगिन। पता है कि हम स्पेशल फॉर 9th क्लास CBSE बोर्ड एंड यूपी बोर्ड दोनों के लिए पढ़ाते हैं। तो ये स्पेशल फॉर CBSE बोर्ड के लिए, अगर यूपी बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो भी पढ़ सकते हैं। तो लेट्स गो बिगिन। एनिमल टिश्यू के बारे में हम जाने तो क्या होता है इसके बारे में और क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, T4 टिश्यू है। यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पर सिर्फ T लिख दिया है, शॉर्ट में आप लिख लेना पूरा। एंड सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ है नर्वस टिश्यू। यहाँ पर हम फर्स्ट टिश्यू के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? कवरिंग आर प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो स्किन कवर करती है और जो प्रोटेक्ट करती है। हमारी जो स्किन है हैंड की, हमारी पूरी बॉडी की, ये एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड विद नो इंट्रासेलुलर स्पेस। इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है। इनमें क्या होता है? टाइटली पैक्ड सेल रहती हैं, टिश्यू होते हैं, ठीक है। मतलब इनमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता है बिल्कुल भी। जैसे नॉर्मली क्या रहता है, सेल होता है, सेल में फ्लूइड होता है, फिर दूसरी सेल होती है। लेकिन यहाँ पर क्या रहता है? टाइटली पैक्ड होते हैं, फ्लूइड कम रहता है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। नॉर्मली सेल इस टाइप से रहती हैं, जिसमें बीच में गैप है, इस गैप में फ्लूइड भरा है, ठीक है। लेकिन जो एपिथेलियल टिश्यू है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब इनके बीच में जो गैप है वो बहुत कम है ना। इसलिए ये इसीलिए एक मतलब शेप होता है जो ये रिमूव, जैसे इनका जल्दी जैसे किसी का भी फेस होता है, आप अगर डेली देखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा उसका फेस क्या होता है, चेंज हो रहा है। लेकिन क्या कहते हैं, वो काफ़ी धीरे धीरे रिमूव होता है स्किन, तो उससे फेस चेंज होता रहता है। तो ये क्या रहता है कि जो हमारा फेस है लंबे टाइम तक हमारा एक जैसा ही दिखता है। तो इसका रीज़न यही है कि जो सेल्स होती हैं वो टाइटली पैक्ड होती है, जिसके कारण वो फिक्स एक शेप देती हैं बॉडी को, ठीक है। तो एपिथेलियम टिश्यू का सबसे फर्स्ट जो है स्क्वैमस है। स्क्वैमस क्या होता है? स्क्वैमस जो होती है थिन, फ्लैट, बिल्कुल पतली और चपटी जो होती है लेयर होती है टिश्यू की। स्किन होती है बिल्कुल पतली, फ्लैट, ठीक है। और कहाँ पर होती है? माउथ में होती है, ठीक है। एंड स्क्वैमस इसलिए बोला है, वॉटरी होता है ना, चिपचिपा सा होता है इसलिए। सेकेंड है हमारा क्यूबोइडल क्यूब। क्यूबोइडल क्यूब क्या है? क्यूब का शेप होता है, क्यूब टाइप से शेप होता है, जो कि हमारे किडनी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। क्यूबोइडल मतलब क्यूब, ठीक, याद हो जाएगा। कॉलम पिलर लाइक होता है, जो ऐसे करके पिलर जो देखे होंगे आपने, उस टाइप से होता है, जो कि इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। इस टाइप से पिलर लाइक होता है। स्किन ही होती है ये, जो कि किस में होती है? इंटेस्टाइन में, ठीक है। एंड फोर्थ है सिलिएटेड। सिलिएटेड कैसी होती है? जो कि हेयर लाइक होती है, म्यूकस में म्यूकस निकलता है। जैसे हमारे नाक हो गई, नाक में जो स्किन है वो सिलिएटेड है, उसमें क्या रहता है? हल्के हल्के बारीक से हेयर लाइक स्किन रहती है और म्यूकस सिक्रेट होता है वहाँ से। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हम सांस लेते हैं ना, उस जगह पर होता है ये। इस टाइप से हेयरी स्किन होती है, हेयर टाइप से निकले हुए ये स्किन ही होती है। इस स्किन को हम सिलिएटेड स्किन कहते हैं या सिलिएटेड टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा हो गया फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू जो है, सेल आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। सेल जो है वो लूजली पैक्ड होती है। यहाँ पर क्या था? टाइटली थी एपिथेलियल में, बट कनेक्टिव टिश्यू में लूजली पैक्ड होती है, मतलब इस टाइप से होती है, ठीक है। और क्या रहता है यहाँ पर? एम्बेडेड इन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ये जो पार्ट है यहाँ पर मैट्रिक्स भरा हुआ है, बॉटरी लाइक एम्बेडेड, इसी में सेल है, इसी को बोला है टिश्यू, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू आपको समझ में आ गया कि सेल आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या है इंक्लूड? बोन हो गया, ब्लड हो गया, लिगामेंट, टेंडन एंड एरियोलर एंड एडिपोज।
जो बोन है वो हार्ड होती है, सभी को पता है, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। और जो ब्लड होता है उसमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा वगैरह रहता है, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू ही है। कनेक्टिव टिश्यू आप इसको बोल सकते हैं कि जो एक दूसरे से अटैच होकर बना है, ठीक है। जो लूज़ली पैक्ड है, मतलब ग्रुप अच्छे से एक टाइप से मिलनसार लोग होते हैं, इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना, कनेक्टिव मतलब कांटेक्ट में रहना, इस टाइप से, ठीक है। तो बोन जो है हार्ड होती है, ब्लड जो होता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होते हैं, लिगामेंट जो होता है ये आपको बहुत ज़रूरी है, याद करने का पॉइंट है ये 2 पॉइंट। लिगामेंट क्या होता है? टेंडन टू बोन, बोन टू बोन, लिगामेंट जो होता है बोन टू बोन से अटैच होता है। क्या होता है? बोन और बोन आपस में जो जुड़ती हैं वो लिगामेंट स्किन के थ्रू ही जुड़ती हैं, या लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ही जुड़ती हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा टेंडन्स। टेंडन्स जो है मसल टू बोन। ये क्या होता है? मसल जो मांस होता है ना, मसल जो होती है वो बोन से जुड़ी हुई होती है, तो उसके बीच में टेंडन्स टिश्यू होते हैं, ठीक है। टेंडन कनेक्टिव टिश्यू एंड एरियोलर टिश्यू या फिर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? फिल स्पेस। इसमें क्या रहता है? स्पेस भरता है, ये जहाँ भी खाली वगैरह रहता है तो उसको भरने का काम रहता है। और एडिपोज टिश्यू क्या होता है? बिलो स्किन, स्किन के नीचे, हमारी जो पतली सी स्किन है इसके नीचे जो रहता है एडिपोज टिश्यू रहता है, ठीक है, जो कि फैट बनाता है, ठीक। ये हो गया हमारा सेकंड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एंड अब हम बढ़ते हैं थर्ड टिश्यू के बारे में। थर्ड है हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है रिस्पॉन्स मूवमेंट स्पेशल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या है? जो मस्कुलर टिश्यू है वो मूवमेंट कराता है, मतलब हमारी बॉडी को हिलाता है, जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, पैर चला रहे हैं, तो ये सब मस्कुलर टिश्यू के वजह से हो रहा है। इसमें स्पेशल प्रोटीन होती है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। इसमें हमारा स्ट्रेटेड आता है, स्ट्रेटेड को ही हम स्केलेटल कहते हैं। स्केलेटल क्या होता है ये आप सभी को पता है, जो हड्डियों का ढांचा होता है उसी को बोलते हैं। हड्डियों का ढांचा जो होता है हमारा वो वॉलेंट्री होता है, मतलब खुद से मूवमेंट करता है, ठीक है। और जो स्मूथ मसल होती है वो इनवॉलेंट्री मसल होती है, मतलब कि हमारे जो अंदर ऑर्गन है जैसे किडनी है या फिर लीवर है, कोई भी चीज़ इनवॉलेंट्री है, अपनी इच्छा से काम नहीं करती है, मतलब वो लगातार काम करती है। अगर हम चाहें कि हम अंदर रोक लें अपने हार्ट को तो वो नहीं रुक सकता, क्यों? क्योंकि वो इनवॉलेंट्री है। अगर हम चाहें कि हमारा लीवर काम करना बंद कर दे, वो नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद से हो रहा है, तो वो इनवॉलेंट्री है, अनकंट्रोल्ड मसल, ठीक है। और जो स्ट्रेटेड जो स्केलेटल है वो हम हाथ चला रहे हैं, अपनी इच्छा से चला रहे हैं, ठीक है, वो वॉलेंट्री है, ठीक है। कार्डियक टिश्यू जो होते हैं, कार्डियक मसल जो होती है वो भी इनवॉलेंट्री है, जिसमें आता है हमारा हार्ट, ठीक है। हार्ट अपने आप से काम करता है, हम उसमें खुद से नहीं करते हैं, ठीक है, हम चाह कर भी नहीं रोक सकते, वो तो अलग बात है, डेथ होने के बाद ही होता है ये। तो फोर्थ हमारा है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस और न्यूरॉन से मिलकर बना रहता है। नर्वस टिश्यू जो है वो ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड बनाता है ये, और नर्व्स होती हैं, और इसका ये स्ट्रक्चर है जिसमें ये फर्स्ट बॉडी है, ये है सेल बॉडी, और जो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम एक्सॉन बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम डेंड्राइट बोलते हैं। आज का लेक्चर एनिमल टिश्यू के बारे में, और कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ थंब का इमोजी सेंड करना और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। और थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय।